जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे। तो जैसे कि नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद होता क्या है? तो राष्ट्रवाद को आसान भाषा में अगर उसको डिफ़ाइन किया जाए तो उसका मतलब यही है कि अपने देश के प्रति प्यार और गर्व की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो जैसे कि पहले भारत में ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल से और ब्रिटिश का हम लोग क्या थे, ब्रिटेन का हम लोग एक कॉलोनी थे। तो कॉलोनी वाला जो सिस्टम था, उपनिवेशवाद वाला जो सिस्टम था, उससे लड़ने के लिए भारतीयों ने बहुत सारे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाए थे, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे। जैसे और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भारत से बहुत सारे आंदोलन किए गए थे। वही है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, और हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये सारे जो आंदोलन हुए, इससे ही भारत के लोगों में, भारत की जनता में अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान और रिस्पेक्ट की भावना जो जागी, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। और यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हुआ क्या, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 से 1918 में, तो उस समय भारत के कुछ इलाकों में फसल ख़राब हो गई थी, जिसके कारण भूखमरी जैसा हालात हो गया था। उसके बाद ब्रिटेन जो है अपना क्या बोलते हैं, डिफेंस का जो बजट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो अब बढ़ा तो वो लोग दिया, तो अब पैसा किससे लेगा? जितना ब्रिटेन का जो अंडर में जो कॉलोनीज़ थी, यानी कि जो उसका जो उपनिवेश था, जितना भी वो देश को अपने कब्जे में रखा था, उससे पैसा लेगा वो। तो उसके कारण हम लोग से ज़्यादा टैक्स ले रहा था, भारतीय लोगों से ज़्यादा टैक्स ले रहा था। फिर 1913 से 1918 के बीच कीमतें जो थी, खाने की जो कीमत थी वो दोगुनी हो गई थी। तो इससे आम आदमी का जो मुश्किल था वो और बढ़ गया था। गांव में ज़बरदस्ती ये लोग फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहा था। फोर्स रिक्रूटमेंट वो चीज़ होता है जिससे जबरन गांव के लड़कों को, या जो कॉलोनी के जो लड़के हैं, ऐसे ही कॉलोनी बोलेंगे तो उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब क्या हुआ कि किसी देश, जो ताकतवर देश है, वो किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया है, और वहाँ का जो शासन का व्यवस्था उसको हटा करके अपना शासन चला रहा है, उसको उपनिवेश कहते हैं। तो ब्रिटेन हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था, तो हम लोग क्या थे, उसके उपनिवेश थे। तो वहाँ से ये लोग ज़बरदस्ती गांव से लड़का लोग को सिपाही बना रहा था, और जबरन भर्ती करके विश्व युद्ध में भेज दे रहा था। तो उसके उसके बाद क्या हुआ कि भारत में बहुत ज़्यादा एक बीमारी, फ्लू का बीमारी फैल गया था, जिसके कारण जो 1921 में जनगणना हुआ था, उसमें लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। अब इससे क्या हुआ कि अब इतना सारा हम लोग दिक्कत झेल रहे थे, तब भारत के लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार जो है, इस अब युद्ध जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग का कुछ भला के लिए कुछ काम करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया वो लोग, जिसके कारण भारतीयों में गुस्सा भड़का और हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन किए। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, इस विषय पे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। और ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर का जो वीडियो है, ये पार्ट बाय पार्ट आएगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर ना लगे और बोरिंग ना लगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए। तो चैप्टर में शुरू होता है कि सत्याग्रह का विचार, कि सत्याग्रह था क्या। तो जब महात्मा गांधी 15 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, ये भी ध्यान रखना है, 15 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, तो वो कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे वो पढ़ने। तो वहाँ पे वो सत्याग्रह चलाए थे, बहुत सारा जन आंदोलन हुआ था। जो रंग भेद करता था ना अंग्रेज लोग, उसके खिलाफ वो सत्याग्रह चलाए थे। तो सत्याग्रह आखिर था क्या? सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह था। इसमें हम लोग लड़ाई झगड़ा, हिंसा का साथ नहीं देंगे। हम लोग प्यार से सत्य का जो बात है उसको रखेंगे, और उस सत्य को मानने के लिए आग्रह करेंगे। तो यही एक गांधी जी का एक सोच था। सत्याग्रह हुआ, और वो एक नए लीडर के रूप में भारत में उभरे। और इन्होंने अब आगे क्या क्या किया, इस विषय में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के आगे का जो पार्ट आएंगे उनको मिस मत करिएगा, वो सारे इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो। और यही है कि इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, ताकि ये चैप्टर बोरिंग ना लगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।